हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक में चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज़ ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को आप समझ लेंगे और स्टोरी यदि लेसन की आपने अच्छे से समझी है तो क्वेश्चन आंसर आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन गार्बेज डम्प्स। गार्बेज डम्प्स मतलब होता है कचरे का ढेर। गार्बेज मीन्स होता है कचरा। साहेब नाम का एक लड़का रहता है इस लेसन में, तो वह कचरे के ढेर में क्या ढूंढता है, पहला क्वेश्चन हो गया। और इसी में एक और क्वेश्चन है, वेयर इज़ ही, वह कहाँ है, एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, और कहाँ से आया है। मतलब एक ही क्वेश्चन में वो तीन चीज़ें पूछ रहे हैं। गार्बेज डम्प्स में कचरे के ढेर में वो क्या ढूंढता है, दूसरा है वह कहाँ है और कहाँ से आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। साहेब इज़ लुकिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज डम्प्स। गोल्ड मीन्स होता है सोना, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी गोल्ड मीन्स यहाँ पर है यूज़फुल थिंग्स, मतलब उसके लिए उपयोगी चीज़ें। तो साहेब गार्बेज डम्प्स में कचरे के ढेर में यूज़फुल थिंग्स ढूंढता है, दैट मीन्स गोल्ड ढूंढता है। ही इज़ इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, वह लेखक के पड़ोस में है, मतलब लेखक के पड़ोस में रहता है। ऑथर मीन्स लेखक होता है, नेबरहुड मतलब पड़ोस। साहेब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, साहेब बांग्लादेश से आया है। अब इस प्रश्न का उत्तर यदि आप इतना भी लिख दोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन और भी यदि आप इसको और चाहते हैं कि हम और ज़्यादा भी अच्छे से लिख सकते हैं तो इसके आगे फिर आपको लिखना है, ही केम विथ हिज मदर इन 1971, वह उसकी माताजी के साथ 1971 में आया था। कौन आया था? साहेब। हिज हाउस वाज सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और बांग्लादेश में वह, जहाँ बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ पर उनके हरे भरे खेतों के बीच में रहते थे। स्टॉर्म स्वेप्ड अवे देयर फील्ड्स, स्टॉर्म मीन्स तूफान ने उनके जो खेत हैं, उनके फील्ड्स हैं, उनको स्वेप्ट कर दिया। एंड होम्स सो दैट लेफ्ट द कंट्री, और घर को भी, इसीलिए वह उस देश को छोड़कर आ गए थे। ठीक है, अब हमने लेसन पढ़ा तो उसमें हमने अच्छे से क्लियर किया है कि 1971 में जो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ है ना, उस समय की स्थिति यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स के आधार पर ही क्लास 12th की इंग्लिश के नेक्स्ट या आगे आने वाले वीडियोस डिपेंड करते हैं। ठीक है, पसंद आए तो ज़रूर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर। फुटवेयर मतलब होता है पैर में पहनने के का सामान, जैसे जूते हो गए, चप्पल हो गए। तो साहेब जैसे लड़के बिना जूते चप्पल के रहते हैं, तो उसका किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन देता है लेखक, मतलब लेखक इस बारे में किस प्रकार का एक्सप्लेनेशन देता है कि ये बच्चे बिना जूतों के कैसे क्यों घूमते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आंसर क्या होगा। वन एक्सप्लेनेशन ऑफर बाय द ऑथर इज़ दैट, लेखक का एक एक्सप्लेनेशन है कि इट इज़ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, ये इनका ट्रेडिशन है नंगे पैर घूमना। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, और यह लैक ऑफ मनी मतलब पैसों की कमी, मतलब पैसों की कमी के कारण ऐसा नहीं करते हैं। ही वंडर्स इफ़ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे परफेक्चुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी, मतलब इनकी जो पुअर्टी, गरीबी या इनकी दयनीय स्थिति है उसको छुपा कर या उसको छुपाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि ये तो उनका ट्रेडिशन है, उनकी जो गरीबी है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करते हुए खुश था, वर्णन कीजिए। तो हमने स्टोरी पढ़ी हुई है, तो क्या खुश था, और नहीं था तो क्यों नहीं था, वो हमें लिखना है। तो आंसर लिखिए, माफ़ कीजिएगा, आंसर होगा नो, मतलब नहीं। साहेब
चाय की दुकान पर काम करते हुए खुश नहीं था। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में देते हैं, यस में या फिर नो में, तो उसके बाद में हमें कोमा लगाना है। तो जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है, नो साहेब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहेब चाय की दुकान पर काम करते हुए खुश नहीं था। ही इज़ नो लॉन्गर हीज ओन मास्टर। वह अब स्वयं का मालिक नहीं था, है ना। मतलब वो चाय की दुकान दूसरे की थी और दूसरे की दुकान पर वो काम करता था, तो वो उसका मालिक, स्वयं का मालिक नहीं था, मतलब स्वयं की इच्छा से काम नहीं कर सकता था। हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। उसके चेहरे से जो केयर फ्री लुक था वह चला गया था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। मतलब कैनिस्टर मतलब कैन, दूध की कैन। स्टील की एक कैनिस्टर, एक कैन थी उसके पास, जो दूध लेने के लिए वो मिल्क बूथ पर जाता था, वह उसे अब ज़्यादा भारी लगती थी उसके स्वयं के प्लास्टिक बैग की तुलना में। ठीक है। द बैग वाज हिज, और वो जो प्लास्टिक का बैग था वो उस समय उसका स्वयं का था, इसलिए उसे वो भारी नहीं लगता था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। और ये जो कैनिस्टर है, जो कैन है, वह उसकी स्वयं की नहीं है, उस चाय की दुकान के मालिक वाले की है ना, मालिक की है, इसलिए उसको भारी लगती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए। इन क्वेश्चंस के आंसर के बाद हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, थिंक एज यू रीड, है ना। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। फिरोजाबाद शहर किस चीज़ के लिए फेमस था? तो द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। बेंगल्स मतलब चूड़ियाँ। तो फिरोजाबाद शहर जो है वह चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। और फिरोजाबाद का प्रत्येक परिवार चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त रहता था या बनाता था। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। और यह भारत का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का केंद्र बिंदु माना जाता है, सेंटर माना जाता है। फैमिलीज़ हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बेंगल्स फॉर द वुमेन इन द लैंड। और यहाँ के जो परिवार हैं उनकी कई पीढ़ियाँ ये काम करते हुए आई हैं। कौन से काम? फर्नेसेस मतलब भट्टियों के सामने, ग्लास को वेल्डिंग करना, उसको पिघलाना, जोड़ना, मेकिंग बेंगल्स चूड़ियाँ बनाना। और इस पूरी पृथ्वी पर जितनी भी महिलाओं के हाथ में चूड़ियाँ हैं, मानो वो सारी चूड़ियाँ यहीं से बनाई गई हों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंशन द हैज़र्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज। हैज़र्ड्स का अर्थ होता है समस्याएं, बाधाएं। तो जो ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री है, मतलब कांच की चूड़ियाँ बनाने वाले जो कारखाने हैं, उनमें किस प्रकार की बाधाएं आती हैं, उनको मेंशन करना है। तो देखते हैं, लॉन्ग टाइप आंसर है ये। बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर सिट इन डार्क हटमेट्स। लड़के लड़कियां अपने माता पिता के साथ अंधेरे कमरों में बैठते हैं जब वो चूड़ियाँ वेल्डिंग करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। उनके सामने फिर फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स होते हैं, मतलब तेल के लैंप होते हैं जिनमें वो कांच को पिघलाते हैं। फ्लेम्स मतलब ज्वाला, आग। दे वेल्ड पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बेंगल्स। वह कांच के टुकड़ों को या पीस को उनकी रंगाई करते हैं, उन पर कलर करते हैं और उनको चूड़ी के रूप में, सर्कल के रूप में इसे जोड़ते हैं। ठीक है। चूड़ी कैसी होती है? गोल होती है। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आंखें अब ऐसी हो गई है अंधेरे में काम करते करते कि वो अंधेरे में तो आंखें एडजस्ट कर लेती हैं, लेकिन जब वो बाहरी उजाले में जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है। दे ऑफन एंड अप लॉजिंग आउटसाइड बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और प्रायः युवा होने से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इवन द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स इज इंजरीज टू आइज़। और यहाँ तक कि जब वो कांच की पुताई करते हैं, उस पर कलर करते हैं, तो उनकी आंखों को चोट पहुँचती है। बेंगल्स इज इंजरीज टू आइज़। इंजरीज मतलब होता है चोट। मैनी वर्कर्स हैव बिकम ब्लाइंड। और बहुत से काम करने वाले तो पूरे अंधे ही हो गए हैं, ब्लाइंड हो गए हैं। द फर्नेसेस हैव वेरी हाई टेम्परेचर एंड देयर फॉर वेरी डेंजरस। फर्नेसेस मतलब होता है भट्टियाँ, आग की भट्टियाँ।
उसका टेम्परेचर तापमान काफ़ी हाई रहता है, उच्च रहता है, और इसलिए वह काफ़ी खतरनाक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें। हाउ इज़ मुकेशस एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का जो नज़रिया था, उसका अंदाज़ था, वह उसके परिवार के नज़रिए से किस प्रकार से भिन्न था या अलग था। इस लेसन में हमने 2 कहानियाँ पढ़ी थी। एक तो वो पढ़ी थी हमने साहेब वाली, और दूसरी हमने पढ़ी थी मुकेश वाली। मुकेश कार चलाना सीखना चाहता था, गैराज खोलना चाहता था, और साहेब जो है वह कचरे के ढेर में यूज़फुल चीज़ें ढूंढता था। ठीक है, तो मुकेश जो है उसकी जो सोच थी वो उसके परिवार की सोच से किस प्रकार से अलग थी, ये क्वेश्चन है। तो आंसर है मुकेशस ग्रैंड मदर थिंक्स दैट द गॉड गिवन लीनेज कैन नेवर बी ब्रोकन। मुकेश की दादी माँ की ये सोच थी कि ईश्वर ने जो हमें काम सौंपा है हम उसको कैसे तोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है लीनेज। लीनेज का अर्थ होता है गोत्र या पीढ़ियों से चलता हुआ आ रहा काम। हर सन एंड ग्रैंडसन आर बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स। उसका पुत्र और उसके पोते पुत्र जो हैं वह इसी कास्ट में जन्म लिया है उन्होंने। किस काम करने वालों में, कौन सा काम करने वालों में? बेंगल मेकर्स, मतलब चूड़ी बनाने वालों को यहाँ ही उन्होंने जन्म लिया है। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, और उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। मुकेशस फादर हैड टॉट देम दैट ही नोज़। मुकेश के पिता ने उनको वही सिखाया है जो वो जानते थे। अब वो क्या जानते थे? द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला। आर्ट मीन्स होती है कला। द मुकेश, माफ़ कीजिएगा, बट मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। परंतु मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही विल गो टू गैराज, वह गैराज जाएगा। एंड लर्न दो द गैराज इज फॉर अवे फ्रॉम हिज होम। यद्यपि गैराज जो है उसके घर से दूर है, लेकिन फिर भी वह उसे मतलब मैकेनिक बनने के लिए, सीखने के लिए वहाँ जाएगा। तो इस प्रकार से मुकेश का एटीट्यूड जो है वह चेंज था, अलग था उसके परिवार से। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और इसकी PDF यदि आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना, इसकी लिंक। और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियोज़ यदि आपको चाहिए, आप चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।